सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। नमस्कार दोस्तों, आरके स्पीड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये सवाल मन में बार बार आता है कि हमारे देश में जितने भी देवी देवता हैं वो भारत में रहने वाले राक्षसों का ही वध क्यों करते रहे। जहाँ भी देखो राक्षसों का वध, जिस धार्मिक पुस्तकों में देखो हर जगह राक्षस वध। भगवान भी अवतार लेते हैं तो राक्षसों का वध करने के लिए। किसी भी धार्मिक पुस्तक में यह नहीं लिखा है कि मुगलों का वध करने के लिए भगवान ने अवतार लिया हो, या अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए कभी भगवान अवतार लिया हो, या हमारे देश को बर्बाद करने वाले आक्रमणकारियों विदेशियों से कभी उनसे लड़ने के लिए कभी भगवान अवतार नहीं लिया है। इतना ही नहीं, प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर जो सोमनाथ का मंदिर है, उसको महमूद गजनवी 17 बार आक्रमण करता है और सारे के सारे सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात लूट ले जाता है। उस समय भारत में तिहाई संपत्ति केवल मंदिरों में होती थी। आक्रमणकारी लूटे ही नहीं, मंदिर से सभी देवी देवताओं और भगवान को हथौड़े से मार मार कर मुंह टेढ़ा कर दिया। हीरे मोती की जो आँख बनी हुई थी मोतियों के, उनकी आँख फोड़कर मोतियाँ निकाल ले गए और उनके गले में जो हार था, जो जयमाल था, उसको सर काट काट कर निकाल ले गए। सारे मंदिर को तहस नहस कर दिया। आखिर सारे के सारे देवी देवता उस समय कहाँ चले गए थे जो इन आक्रांताओं से क्यों नहीं लड़े। इतना शक्ति रखने वाली माँ दुर्गा और काली और माँ की 9 शक्तियाँ कहाँ चली गई थी। विदेशियों ने हमारे देश को लूट लूट कर कंगाल बना दिया, भारत देश की जनता को गुलाम बना लिया। हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार होता रहा और ये देवी देवता देखते रहे। आखिर ये देवी देवता उनसे क्यों नहीं लड़ पाए। क्या उन आक्रमणकारियों से और इन देवी देवताओं से कोई रिश्ता था या कोई संबंध था जो उनसे नहीं लड़ते थे। ये लोचा समझ के बाहर है। यह सब बातें सुनकर चक्कर सा आने लगता है कि जिस विशाल भारत में इतने शक्तिशाली देवी देवता हैं और सबके हाथ में अचूक अस्त्र शस्त्र है। किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में त्रिशूल, किसी के हाथ में गदा तो किसी के हाथ में चक्र है। फिर भी हमारे देश के बहु बेटियों की इज्जत लुटती रही और ये देवी देवता मुंह छुपाकर घूमते रहे, मंदिर छोड़कर भाग निकले। अजीब सी विडंबना है हमारे देश की। और ये देवी देवता तो पूजा हमसे करवाते हैं, शक्ति विदेशियों को देते हैं, तपस्या हमसे करवाते हैं और फल आक्रमणकारियों को देते हैं। फल फूल मेवा मिश्री मलाई हम खिलाते हैं और साथ विदेशियों का देते हैं। व्रत उपवास हम करते हैं और पेट विदेशियों का भरते हैं। कितना बड़ा झूठ, धोखा और अन्याय हमारे साथ होता है। दोस्तों, आई बात समझ में या नहीं? इतनी बात सुनने के बाद भी यदि समझ में नहीं आई तो अंधभक्त ही बने रहोगे और गोबर गोमूत्र ही पियोगे। अगर समझ में आ गई हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे अंधभक्तों की आंखें खुल जाएं। धन्यवाद।